गुड मॉर्निंग 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पार्ट 3 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिश शासन ने अपनी सत्ता का गलत उपयोग किया और फिर धीरे धीरे उसने बहुत सारे नियम पारित किए, कानून बनाए और उन कानूनों का उल्लंघन भी सबसे पहले अंग्रेज़ों ने ही किया और जिससे भारतीयों को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा। अब इस पार्ट में देखेंगे कि प्रारंभिक वर्षों में कौन कौन से विद्रोह हुए और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही उसका विरोध आरंभ हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के परिणामों से असंतुष्ट समाज में अनेक वर्गों, पदच्युत शासकों, जमींदारों, धार्मिक नेताओं, फकीरों, सन्यासियों, सैनिकों, किसानों और जनजातियों ने अनेक बार विद्रोह किए। अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा संघर्ष 1857 में हुआ। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। हुआ क्या था कि जब ब्रिटिश शासन ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को अपनाते हुए बहुत सारे नियम पारित किए, तो क्या हुआ, अलग अलग जो वर्ग बटे हुए थे उनके बीच यहाँ तक कि जो जमींदार थे, शासक थे, नेता, धार्मिक नेता थे, फ़कीर थे, सन्यासी थे, इन सबको किसी न किसी तरह से कोई ना कोई हानि उठानी पड़ी। अब ये तो आप सभी जानते हैं, हम इसके पहले वाले लेसन में पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश शासन जो था वो कैसा शासन था, जो सिर्फ केवल अपना फ़ायदा देखना चाहता था। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उसने अलग अलग तरह की नीतियाँ अपनाई। उसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा, पीट इंडिया के बारे में पढ़ा। फिर उसने किस तरह से शासन व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न कर दिया। उसने सिर्फ अपनी अंग्रेज़ी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया, जिसकी वजह से जो कम तबके के लोग थे उन्हें शिक्षा से वंचित होना पड़ा। किसानों की ज़मीनें छीन ली, जमींदारी प्रथा लागू कर दी, स्थायी बंदोबस्त प्रथा के बारे में भी हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से इन सभी को किसी न किसी प्रकार से जो हानि उठानी पड़ी, वो हानि क्या बन गई, विद्रोह का कारण बन गई। अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा जो संघर्ष देखने को मिला वो था 1857 की क्रांति, जो कहाँ से शुरू हुई इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इस क्रांति में कौन कौन शामिल हुआ। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम भी दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के 100 वर्षों के भीतर, कितने वर्ष हो चुके थे उसको, 100 वर्ष हो चुके थे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के पहले भारत में अनेक विद्रोह हो चुके थे, जिसमें बंगाल के गिरी समुदाय ने सन्यासियों का विद्रोह, ओहम विद्रोह, अब ये जो हम नाम पढ़ रहे हैं वो सब विद्रोह के नाम हैं जो विद्रोह हुए थे। असम सिलहट में खासी विद्रोह, मद्रास में विजयनगरम में राजा का विद्रोह, इसके अलावा किसान आंदोलन में रंगपुर का विद्रोह, करेजी आंदोलन, वहाबी आंदोलन। इसी प्रकार आदिवासियों के लिए जो आदिवासियों ने जो आंदोलन चलाए थे वो क्या थे, चुआर और दोहो विद्रोह, कोल विद्रोह, सांथाल विद्रोह, ये सारे विद्रोह प्रमुख थे। सैनिक विद्रोह में 1806 में बेल्लोर का विद्रोह और 1824 ईस्वी में बैरकपुर विद्रोह, 1825 ईस्वी में असम के तोपखाने में विद्रोह, 1838 में शोलापुर विद्रोह और 1849 या 50 ईस्वी के अंतर्गत जो हुआ था वो था गोविंदगढ़ रेजिमेंट का विद्रोह। ये सारे विद्रोह प्रमुख थे। बंगाल में कंपनी के शासन की स्थापना के साथ ही जनता के शोषण की जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी, उसका प्रभाव पूरे जमींदारों, किसानों, कारीगरों और सैनिकों पर पड़ा। कंपनी की सरकारों ने इसका आर्थिक शोषण किया, जिसके फलस्वरूप अपने हितों की सुरक्षा के लिए शासकों एवं बड़े तालुकदारों ने विद्रोह का सहारा लिया। उन्होंने देखा कि जब अंग्रेज अपनी मनमानी कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से वो हमारा क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर सभी ने मिलकर आवाज़ उठाई और उस आवाज़ को विद्रोह का रूप दिया गया। किसान आंदोलन को भारत के इतिहास में व्यापक महत्व प्राप्त हुआ।
सरकार की आर्थिक नीति और भू राजस्व व्यवस्था की हानि सबसे अधिक किसको उठानी पड़ी? किसानों को उठानी पड़ी। उन्हें कंपनी तक के जमींदार दोनों के अत्याचारों का सामना करना पड़ा। कंपनी और जमींदारों दोनों का अत्याचारों का सामना किसको करना पड़ा? किसानों को। भूख, दरिद्रता यानी गरीबी और शोषण से पीड़ित किसान अनेकों बार विद्रोह करने के लिए मजबूर हुए। उन्हें अपना काम छोड़कर हथियारों को हाथ में लेना पड़ा। इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात। इन विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आर्थिक शोषण से छुटकारा और लगान में रियायत पाना था। इनका एकमात्र उद्देश्य था कि किसी भी तरह से हमारा जो आर्थिक शोषण हो रहा है उस पर रोक लगे और लगान में रियायत मिले, क्योंकि वो कैसे भी करके अंग्रेज क्या करते थे? उनसे लगान वसूल करते थे। अब सबसे पहला जो विद्रोह है वो है सन्यासी विद्रोह। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नागरिक विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण बंगाल में सन्यासियों का विद्रोह था। 1770 ईस्वी में बंगाल में पड़े अकाल ने वहाँ की जनता को आर्थिक रूप से क्या बना दिया? कंगाल बना दिया। अंग्रेजी सरकार की उदासीनता, आर्थिक लूट और तीर्थ स्थानों पर लगे प्रतिबंधों ने सदैव से सन्यासियों को विद्रोह करने के लिए विवश कर दिया। सरकार ने क्या करा? आर्थिक लूट मचाई, आर्थिक रूप से पूरी तरह से उनको क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि जो तीर्थ स्थान थे उन पर लगे प्रतिबंधों को, उन पर प्रतिबंध लगा दिया और सन्यासियों को पूरी तरह से शांत कर दिया, दबा दिया। जिसका कारण क्या बना? विद्रोह बना। उन्होंने आम जनता के साथ मिलकर कंपनी सरकार की कोठियों, बस्तियों और किलों पर आक्रमण कर दिया। अब सन्यासियों ने क्या किया? अपना एक दल बनाया और उस दल ने आम जनता को साथ में लिया और जो भी कंपनी सरकार की कोठियाँ थी, बस्तियाँ थी और किले थे उस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। कंपनी सरकार के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग के अथक प्रयासों के बाद ही सन्यासी विद्रोह को शांत किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस गवर्नर ने निभाई थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया है। उन्होंने आनंद मठ में इसके बारे में पूरा बताया है। चुआर विद्रोह। अकाल, भूमिकर में वृद्धि और अन्य अनेक आर्थिक संकटों के कारण मिदनापुर जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हथियार उठा लिए। दलभूमि, केलापाल, ढोकटा, बाराभूमि राजाओं ने मिलकर 1768 ईस्वी में विद्रोह किया और 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों तक ये जो उपद्रव शुरू हुआ था वो ग्रस्त रहा। हो और मुंडा विद्रोह। छोटा नागपुर सिंहभूमि जिले में रहने वाली हो जाति के और मुंडा जाति के लोगों ने कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया। आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी प्रशासन के विस्तार का विरोध किया और दूसरी तरफ बंगाल के पाराहार के राजा जगन्नाथ ने विद्रोहियों का भी साथ दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद ही विद्रोह को दबाया जा सका। यहाँ तक इस पाठ को आपको पढ़ना है।